हेलो गाइज, आज हम लोग देखने वाले हैं डायल वर्नियर कैलिपर को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर से। तो इसमें देखोगे वर्नियर स्केल और एक डायल स्केल होती है। जो डेसिमल के बाद हम लोग डायमेंशन लिखते हैं, जो डायल स्केल की रीडिंग होती है उसको लिखते हैं। तो इसमें देखो 0.01 mm का इसका लीस्ट काउंट है। और इसमें हम लोग देखेंगे 0 से 10 के बीच में 10 लाइन्स होती हैं। और इसका मतलब वन लाइन मतलब 0.01 mm। ये भी सेम मेटिटोयो कंपनी का वर्नियर कैलिपर है जिसका लीस्ट काउंट 0.02 mm है। सो इसमें देखोगे आप ज़ीरो जो डायल है इसमें 0 से 1 के 0.1 के बीच में 5 लाइन्स होती हैं। तो इसका मतलब वन लाइन मीन 0.02। गाइस हम लोग देखेंगे इसमें मेन स्केल पे कितनी रीडिंग आ रही है। तो यहाँ पे देखेंगे 10, 11, 12, 13 मेन स्केल पे रीडिंग आ रही है। उसके बाद का जो डेसिमल के बाद हमको लेना होता है, हम लोग डायल स्केल पे जो भी रीडिंग आती है वो लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे इसका लीस्ट काउंट 0.02 है, इसका मतलब वन लाइन इज़ 0.02। यहाँ पे देखेंगे 0.1 के बाद 2 लाइन्स पे अपना डायल है, तो यानी कि 0.04। तो दोनों को ऐड करेंगे 0.10 प्लस 0.04 इज़ 0.14। तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगा 13 प्लस 0.14 इज इक्वल टू 13.14 mm। सो गाइज हम लोग इसमें देखेंगे मेन स्केल पे 15 mm आ रहा है, उसको ऐड करेंगे प्लस डायल में हम लोग को कितना आ रहा है 0.4 के बाद है अपना डायल, यानी कि 1 और 2 के लाइन के बीच में, यानी कि वन लाइन इज़ 0.02, सेकेंड लाइन इज़ 0.04। तो दोनों के बीच में है तो हम लोग ने 0.43 ले लिया, यानी कि 0.03 है तो प्लस 4 भी है 0.43 हो जाएगा। दोनों का एडिशन 15.43 mm। सो गाइस अब हम लोग देखते हैं कि ये कंपोनेंट को चेक करके हम लोग को कितना रीडिंग आ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे 17 प्लस अपना डायल का कहाँ पे है, यहाँ पे देखो 0.01 है, यानी कि 98 पे है इसका। तो अपने को 17.98 इसका रीडिंग आया। इसको आप जब भी यूज़ करो तो पहले 0 पे सेट करो, तो ही इसको चेक करोगे आप कोई भी रीडिंग। तो अभी चलो हम लोग एक और आईडी यानी कि इंटरनल डायमीटर चेक करते हैं, तो इसका रीडिंग क्या आता है चलिए देखते हैं। तो इस तरीके से इस पे देखिए इस पे आ रहा है आपका 4.90। डायल में देखो 90 पे, इसका 0.01 है तो आप डायरेक्टली ले सकते हो। 4.90 हम लोग को इसका रीडिंग आया। अब इसके बाद हम लोग आउटर डाया देखते हैं, इसका आपको आया है 61 प्लस, अब देखोगे 62 को ये टच हुआ था तो इसका 62.01 था। इस तरीके से हम लोग एक और वर्नियर देखते हैं जिसका लीस्ट काउंट 0.02 है। अब देखो इसका 0.02 है, तो इससे हम लोग और भी डायमेंशन चेक करते हैं। 0 से 1 के बीच में 5 लाइन्स है ओनली। तो चलिए देखते हैं, इससे हम लोग और भी डायमेंशन चेक करते हैं। इसका हम लोग आउटर डाया चेक करते हैं, तो इसमें हम लोग देखेंगे 5.8 सेकेंड लाइन पे है, फर्स्ट लाइन है तो 5.82 इसका रीडिंग हो जाएगा। इसे एक और देखते हैं हम लोग डायमेंशन, तो ये क्या हो जाएगा आपका 18 पे देखो 0 पे है आपका डायल, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा 18 mm। और भी हम लोग डायमेंशन एक बार चेक करते हैं, इसका तो आपको अप्रोक्स 18 mm ही आ रहा था। इसको 0 सेट किया हम लोग ने। अभी फिर से हम लोग और भी डायमेंशन चेक करते हैं। इसका आउटर डाया फिर से हम लोग चेक कर रहे हैं, तो हम लोग को देखो 62 ही आ रहा है, 62 mm इसका आउटर डायमेंशन। तो हम लोग इसका चेक करते हैं, ये आ रहा है 18 mm इसका ओडी। देखिए होगा थोड़ा सा हम लोग जब ये मूव करते हैं तो थोड़ा सा डायमेंशन चेंज होता है डायल में, लेकिन आपको 2-3 बार जब चेक करोगे सेम रीडिंग आती है तो समझ लो आपने एक्यूरेट चेक किया है। अभी हम लोग फिर से इसका डाया चेक कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत फास्ट हो गया था, तो फिर से इसका ओडी चेक करते हैं। तो आप देखोगे 5.84 इसका आ रहा है ओडी। इस तरीके से हम लोग ने कवर किया डायल वर्नियर कैलिपर को। अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप डायरेक्टली मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई भी अगर डाउट रहेगा। इस तरीके से हम लोग और भी इसकी सीरीज़ लाने वाले हैं, और भी इंस्ट्रूमेंट्स कैसे यूज़ करते हैं, उसके कहाँ कहाँ यूजेस होते हैं।
तो इस तरीके से हम लोग और भी टॉपिक को कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।